वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ मोशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पीरियोडिक मोशन के साथ। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? तो पीरियोडिक मोशन उस मोशन को हम कहते हैं जो बार बार रिपीट करें, जो रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को दोहराता है। ऐसा जो मोशन है उसी को बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं यहाँ पर, तो पीरियोडिक मोशन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो वो मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपना मोशन रिपीट करता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उसी मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं पीरियोडिक मोशन की, तो एक एग्जांपल है इसका पेंडुलम। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ जो पेंडुलम का मोशन है ये आगे पीछे जो है घूम रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और रेगुलर इंटरवल पे ये अपना जो मोशन है रिपीट कर रहा है। आप देख रहे हो जिस पोजीशन में ये अभी है, कुछ मिनट बाद ये दोबारा वहीं आएगा। इसका आप जो मोशन देख रहे हो ये एक जैसा ही है और ये रिपीट कर रहा है बार बार। तो ये क्या है? ये है पीरियोडिक मोशन। इसी तरह से गिटार की जो स्ट्रिंग है, जब हम गिटार बजाते हैं जो स्ट्रिंग होती है वो भी आगे पीछे जो है वो मूव करती है, वाइब्रेट करती है, और उसमें भी जो स्ट्रिंग्स है वो पीरियोडिक मोशन शो करती है क्योंकि वो वाइब्रेशन जो है वो करती रहती हैं, होता है वहां पे मोशन। नेक्स्ट इज रोटेशन ऑफ अर्थ। तो रोटेशन ऑफ अर्थ हमें पता है हर 24 घंटे में रोटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, 24 घंटे बाद अर्थ जिस पोजीशन पर पहले थी उसी पर आ जाती है। तो ये भी क्या है? ये भी एक एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का। नेक्स्ट मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो और फ्रॉम साइड टू साइड इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन होता है जहां पर ऑब्जेक्ट आगे पीछे या फिर साइड टू साइड मूव करता रहता है। तो एग्जाम्पल क्या होंगे ऑसिलेटरी मोशन के? एक एग्जाम्पल तो इसका है मोशन ऑफ अ स्विंग। तो झूला जब झूलते हैं क्या होता है? आगे पीछे यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन ही तो होता है। तो ये क्या है? ये है एक ऑसिलेटरी मोशन। अब यहाँ पे भी मोशन रिपीट भी होता है, आगे पीछे जब स्विंग होता है तो एक ही मोशन तो बार बार रिपीट होता है। तो ये एक एग्जाम्पल पीरियोडिक का भी है, आप इसको पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हो। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ स्किन ऑफ तबला। तो जब तबला बजाते हैं तो ये जो स्किन है वो वाइब्रेट होती है और वाइब्रेशन में भी वो ऊपर नीचे वाइब्रेट होती है। तो ये क्या है? ये एक ऑसिलेटरी मोशन है। और यहाँ पर ये जो स्किन है, क्योंकि ये वाइब्रेट हो रही है ऊपर नीचे, तो यहाँ पर भी मोशन रिपीट होता है। तो ये एक तरह का पीरियोडिक मोशन भी है। सिमिलरली पेंडुलम एक ऑसिलेटरी मोशन है। क्यों? क्योंकि टू एंड फ्रो, यहाँ पे आप देख रहे हो टू एंड फ्रो पेंडुलम मूव कर रहा है। आप ये भी कह सकते हो साइड टू साइड घूम रहा है। अब ये ऑसिलेटरी मोशन भी है और मैंने ये आपको पीरियोडिक मोशन में भी बताया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ये जो एक मोशन है ये रिपीट हो रहा है, आगे पीछे ये बार बार सेम मोशन ही रिपीट हो रहा है। तो ये एक पीरियोडिक मोशन भी है। तो इन सब डिस्कशन से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट बना सकते हैं, और वो ये है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अभी मैंने आपको जितने भी ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल बताए, मैंने सभी को कहा कि ये पीरियोडिक मोशन भी है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, बार बार टू एंड फ्रो मोशन होता है या फिर साइड टू साइड कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, और क्योंकि ये मोशन रिपीट होता है इसीलिए ये पीरियोडिक मोशन का भी एग्जाम्पल है। और मैंने, आप यहाँ देखो पेंडुलम है, तो पेंडुलम में क्या हो रहा है, बार बार ये जो ऑसिलेशन हो रही है ये रिपीट कर रही है, इसीलिए जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो पीरियोडिक मोशन भी होते हैं। और नेक्स्ट जो बात है वो ये है, बट एवरी पीरियोडिक मोशन
may not be called as oscillatory। तो जितने भी पीरियोडिक मोशन है जरूरी नहीं है वो ऑसिलेटरी हो। अब आप सोचोगे कि भाई ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जहां पर जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। तो एक एग्जाम्पल इसका है रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये जो रोटेशन हो रही है अर्थ की, ये पीरियोडिक है, रेगुलर इंटरवल पे होती है, हर 24 घंटे में होती है ना। लेकिन ये क्या है, ये एक रोटेशनल मोशन है, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि सारे ऑसिलेटरी मोशन तो पीरियोडिक मोशन है, पर सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।